हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डेटा साइंस कोर्स। आज इस कोर्स में हम एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करती है आपकी पसंदीदा और नापसंदीदा चीजों को सेलेक्ट करने में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेक जाइंट एंड द ओटीटी जाइंट नेटफ्लिक्स। आप जब भी नेटफ्लिक्स पे जाके कोई मूवी सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वो उसी जनरे की मूवी लिस्ट में दिखाता है। सिमिलरली, जब आप किसी एक्टर की मूवीज को एक या दो बार देख लेते हैं तो वो आपको रिकमेंड करेगा उसी एक्टर की बाकी मूवीज को देखने के लिए। ये सब नेटफ्लिक्स कैसे कर रहा है? दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अ डेटा। और इस डेटा पे वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाता है और उसके बाद वो फिल्टर आउट करके देता है आपको आपकी पसंदीदा मूवीज, आपके पसंदीदा एक्टर्स। ये सब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड नेम एज रिकमेंडेशन सिस्टम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि ये रिकमेंडेशन सिस्टम हमारे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर कैसे वर्क करता है। थैंक यू। नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स को इजी और गुड एक्सपीरियंस देने के लिए यूज करता है रिकमेंडेशन सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास 4 यूजर्स हैं, जैसे कि अर्चना, भुवन, चेतन और दीपिका। ये सभी नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं और नेटफ्लिक्स पर अलग अलग जेनर्स की कई मूवीज हैं। अब अगर हर यूजर ने कोई ना कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी हुई है, तो अगर सभी मूवीज सभी यूजर्स को दिखाई जाए तो इस टाइप का कुछ रिलेशन बन जाएगा। बट हमें इसमें से सिर्फ वो रिलेशन फाउंड करना है जो यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। तो इसके लिए हमने नेटफ्लिक्स के यूजर्स और मूवीज का एक मैट्रिक्स बनाया, जिसमें से जो भी मूवीज ज्यादा बार या जिस जनरे की मूवी को यूजर ने ज्यादा बार देखा है, उस पर्टिकुलर जनरे की मूवी का यूजर के लिए मैट्रिक्स काउंट ज्यादा आएगा, और जिस जनरे की मूवी उसने नहीं देखी उसके लिए काउंट नहीं शो करेगा। तो ये मैट्रिक्स फुली फिल्ड करने के लिए हमें एक यूजर और एक मूवी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मान लीजिए हमारे पास 2 जनरेस हैं, जैसे कि कॉमेडी एंड एक्शन। हम अगर अर्चना की बात करें तो वो अभी तक 3 कॉमेडी मूवी देख चुकी है और अर्चना ने कोई भी एक्शन मूवी नहीं देखी। अब सिलेक्शन के टाइम पे अगर हम एक्सट्रैक्शन मूवी की बात करें तो एक्सट्रैक्शन मूवी 4 बार एक्शन मूवी के लिए देखी जा चुकी है और एक्सट्रैक्शन मूवी में कॉमेडी फैक्टर नहीं है। तो अब अगर हम कहें कि अर्चना को एक्सट्रैक्शन प्रेडिक्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि यूजर के जेनरे की लाइकिंग और मूवी के जेनरे की रेटिंग को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा। इस सिनेरियो में क्योंकि एक्सट्रैक्शन में कोई भी कॉमेडी सीक्वेंस नहीं है और अर्चना ने सिर्फ कॉमेडी मूवीज ज्यादा देखी हैं, तो इस कंडीशन में इक्वेशन हमें 0 वैल्यू आउटपुट देगी, जिसका मतलब अर्चना को एक्सट्रैक्शन मूवी नहीं प्रेडिक्ट की जानी चाहिए। तो ये तो थी अर्चना की बात। ऐसे ही सभी यूजर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग और मूवीज के जेनरेस के साथ उनका मैट्रिक्स क्रिएट होगा। जैसे कि कॉमेडी और एक्शन यूजर वाइज एक मैट्रिक्स क्रिएट किया जाएगा, और वैसे ही एक मैट्रिक्स क्रिएट किया जाएगा कॉमेडी और एक्शन का मूवी वाइज। फर्दर दोनों मैट्रिक्स में से मल्टीप्लिकेशन करके हर यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग हर मूवी को एक नंबर मिलेगा, जो कि उस यूजर की उस मूवी के लिए एक रिकमेंडेशन होगी। वैल्यूज को 0 से 4 तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें जिस यूजर को जिस भी मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग हाई वैल्यू शो होगी, वो ही मूवी उसको रिकमेंड की जाएगी। जैसे कि अर्चना को रेड नोटिस एंड प्लेटफॉर्म मूवीज रिकमेंड की जाएगी, जो कि कॉमेडी मूवीज है। सिमिलरली दीपिका को एक्सट्रैक्शन और जुरासिक पार्क रिकमेंड की जाएगी, जो कि एक्शन मूवीज है। इस तरह से जब यूजर को उसके मनपसंद का कंटेंट दिखाया जाए, वो भी यूजर को बिना पूछे, तो इस तरह के डेटा फिल्टरिंग को कहते हैं कंटेंट फिल्टरिंग। अब सोचिए कि मूवीज के जेनरे कॉमेडी और एक्शन से कहीं ज्यादा हो सकते हैं, जो कि 100 इन नंबर्स में हो सकते हैं। तो उनके कंडीशन में मैट्रिक्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो उस सिचुएशन में नेटफ्लिक्स पहले यूजर्स को एक यूजर फॉर्म देता था, जिसमें वो यूजर से यूजर का काफी सारा डेटा कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
जैसे कि आपका जेंडर कौन सा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी एज है, क्या स्कूलिंग है, और आपने जितनी भी तरह की नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी है सभी जेनर्स को सेलेक्ट कीजिए, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर्म बन जाता था। और मुझे लगता है कि इस टाइप के फॉर्म को फिल करना कोई इजी वे नहीं है, जो कि एक टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इट मींस जब जेनर्स ज्यादा हो तो कैसे यूजर के डेटा की कंटेंट फिल्टरिंग यूजर के अकॉर्डिंग की जाए, इट वॉज अ बिग चैलेंज until collaborative filtering comes in the picture। तो अब ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग समझने के लिए और डेटा साइंस की और डेली लाइफ एक्सपीरियंस और डेली लाइफ एप्लीकेशंस जानने के लिए ज्वाइन करें हमारा डेटा साइंस का कोर्स। कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कशन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं डेटा साइंस के कोर्स में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।